हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक करियर प्लैनेट। हम कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का क्विज 5। तो बच्चों क्विज 5 का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने आपको लेक्चर 6 और 7 में दिया है या 5 और 6 में दिया है, करीब 2 लेक्चर्स है बच्चों। तो पहले वो क्लियर करना, फिर आपको ये क्विज करना है, ठीक है क्वेश्चन सिंपल। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, the coordination number of hexagonal closed packed structure। ठीक है, HCP पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो बच्चों HCP पैकिंग अगर आपको याद हो तो HCP पैकिंग में क्या करना है आपको, सबसे पहले 6 बॉल हेक्सागोनल पैटर्न में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने BCC में पढ़ा था तो बच्चों ना पहली लेयर जो थी वो स्क्वायर थी, 4 बॉल ही थी यूनिट सेल के अंदर, ठीक है ना, 4 बॉल से आ रही थी। लेकिन HCP में 4 नहीं आएंगी, HCP में 6 बॉल आएंगी। ठीक है, तो 6 बॉल्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न। ठीक है भाई, ये रख दिया हमने 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब बच्चों एक बॉल जो है वो यहां इनके बीच में रखनी है। ठीक है, अब जो ये तो होगी फर्स्ट लेयर। ठीक है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल है, वो यहाँ शो नहीं किया फिलहाल। सेकेंड जो लेयर है दैट इज लाइक दिस। सेकेंड लेयर में आपके पास 3 पार्टिकल्स ही आएंगे, तो सेकेंड लेयर हो गई B। ठीक है, और बच्चों जो थर्ड लेयर है वो वापस A है ना, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो हम कहेंगे जैसे A B वापस A, मतलब वापस जो लेयर आ गई दैट इज हेक्सागोनल। ठीक है, अब बच्चों ये हो गई आपकी वापस A लेयर, इसके ऊपर आप B बना सकते हैं। अब यहां एक बॉल और है, ठीक है, तो वो इन 6 को टच करेगी, तो बिल्कुल करेगी। अब ये लेयर इसके ऊपर है, तो यहां कितने को टच करेगी, तो हम कहेंगे इन 3 को टच करेगी। तो ये है ना, यहां 3 को टच करेगी। अब बच्चों ये A है, ये B है, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर तो वापस A ही आएगा ना, सॉरी B आ जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ A B, इसके ऊपर की बात करूँ तो ये वापस B आ जाएगा। समझे ना भाई, 3D होता है ना, बहुत सारी लेयर्स होती है। ठीक है, तो ये A लेयर, इसके नीचे B है, ऊपर क्या हो जाएगी, वापस B हो जाएगी, A B टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई नीचे अगर 3 को टच करेगी तो ऊपर भी तो ट्राइंगल ही है, ऊपर भी कितने को टच करेगी, तो हम कहेंगे ट्राइंगल है, 3 बॉल्स ही है, तो ये इधर भी 3 को ही टच करेगी। तो बच्चों ये बॉल देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल। ठीक है, सेकंड में आपको ये 3 पार्टिकल्स मिले, और थर्ड में वापस हेक्सागोनल आ जाएगी, और ऊपर वापस क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल आ जाएगी। इस तरह की पैकिंग आ जाएगी। तो हम कहेंगे भाई ये लेयर, ये पार्टिकल जो है 6 को इधर टच करेगा, 3 को इधर टच करेगा, 3 ऊपर वाले को टच करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हुआ, तो 6 + 3 + 3 यानी कि 12। तो बच्चों HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, द AB क्लोज पैकिंग एंड ABC क्लोज पैकिंग आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड। तो बच्चों अभी हमने देखा था HCP पैकिंग जो होती है वो तो होती है AB, मतलब ऑल्टरनेट लेयर सेम होती है। पहली हेक्सागोनल, बीच में दूसरी लेयर B है ना, उसके वॉइड्स में रखते हैं एक्चुअली, और तीसरी वापस हेक्सागोनल। लेकिन CCP पैकिंग जो है बच्चों, इसमें जो अरेंजमेंट है दैट इज ABC अरेंजमेंट। मतलब बच्चों पहली लेयर तो होती है हेक्सागोनल, ठीक है, यानी 6 पार्टिकल इस तरीके से अरेंज्ड है। सेकेंड लेयर जो होती है वो इसके डिप्रेशंस में, और अगर हम एक यूनिट सेल काटे तो ये ऐसे कट के आती, 3 पार्टिकल ही आएंगे यूनिट सेल। ठीक है, और थर्ड जो होती है बच्चों वो इसके डिप्रेशन में, तो देखो उल्टा बन गया ये ट्राइंगल। तो थर्ड जो होती है वो सेकंड के डिप्रेशन में, यानी कि इस तरह से। तो जो अरेंजमेंट है वो ABC, मतलब अब ये A है ना, इसके ऊपर वापस क्या आएगा, B आएगा, फिर C आएगा, इस तरह से चलना है। तो ABC अरेंजमेंट है ना, यहाँ C के नीचे वापस क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, सॉरी इस A के ऊपर वापस C आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर A आ जाएगा। तीनों लेयर अलग अलग होती है। तो हम कहेंगे भाई ABC अरेंजमेंट होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और AB अरेंजमेंट क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
तो बच्चों यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। द स्पेस ऑक्यूपाइड इन बीसीसी अरेंजमेंट, तो बच्चों ये हमने डिस्कस कर रखा है कि बीसीसी अरेंजमेंट में कितना परसेंट एरिया पैक हो जाता है। तो हम कहेंगे बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%। तो बच्चों बीसीसी में 68% एरिया पैक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द वेकेंट स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल। तो बच्चों बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? तो हम कहेंगे बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी है 68%। तो खाली जगह कितनी होगी? तो बच्चों आप खुद ही सोचो कि 68% एरिया अगर पैक हो गया तो खाली कितना रहेगा? तो खाली रहेगा 32%। तो हम कहेंगे भाई वेकेंट स्पेस की बात अगर हो रही है तो वेकेंट स्पेस विल बी 32% इन बीसीसी। नाउ the space occupied by spheres of equal size in 3 dimension in both HCP and CCP। तो बच्चों HCP और CCP अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। HCP जो पैकिंग है दैट इज AB पैकिंग, और CCP पैकिंग जो है ना उसमें तीनों लेयर अलग होती हैं, तो ABC पैकिंग, ठीक है। लेकिन दोनों का चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, और दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी तो बच्चों वो बराबर होती है एंड दैट इज इक्वल टू 74%। तो हम कहेंगे भाई HCP हो या CCP हो, है ना, पैकिंग एफिशिएंसी दोनों की इक्वल है एंड दैट इज 74%। क्लियर? द एम्प्टी स्पेस इन HCP एंड CCP। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा कि भाई HCP और CCP का पैकिंग स्पेस, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितनी जगह रोक ली, तो 74% जगह रोक ली। तो वे 74% अगर तुमने घेर लिया तो खाली तो बचा ही है ना, 100% तो नहीं रोका। तो हम कहेंगे ओके। तो बच्चों एम्प्टी स्पेस कितना होगा? तो 100 में से माइनस कर दो, ओवरऑल परसेंटेज की बात चल रही। तो 100 माइनस 74 यानी कि 26% एरिया अभी भी क्या है? खाली है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा इट विल बी 26%। Which one of the following is not a close packing? तो बच्चों HCP एक पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। CCP भी एक पैकिंग है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये भी पैकिंग है। लेकिन FCC आप कहोगे फेस सेंटर पैकिंग, तो नहीं बच्चों, जो हमारा CCP पैकिंग है ना, अगर हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि जो हमारी ABC अरेंजमेंट था, ठीक है ना बच्चों, ABC मतलब पहली लेयर हेक्सागोनल, दूसरी पहली के डिप्रेशन में और तीसरी दूसरी के डिप्रेशन में, तो अलग अलग हो जाएगा सारा। तो ABC जो हमारी व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये पैकिंग तो है CCP, लेकिन जब हम इसको कट करेंगे और यूनिट सेल निकालेंगे तो बच्चों उसको कट करने के बाद जो यूनिट सेल हम देखते हैं ना, वो यूनिट सेल एक्चुअली होती है FCC। तो FCC इज अ यूनिट सेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा, नहीं तो हर बार बच्चे CCP FCC एक ही करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में CCP FCC एक ही करते हैं, CCP को काटेंगे तो FCC बनेगा, लेकिन FCC कट करने के बाद एक यूनिट सेल है और CCP पूरा 3D लैटिस है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कौन पैकिंग नहीं है, तो ये FCC पैकिंग नहीं है, FCC यूनिट सेल है, ठीक है। क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ। तो देखो किसके लैटिस में पैकिंग मैक्सिमम है, तो सिंपल क्यूबिक क्या है? यूनिट सेल, और इसका लैटिस बनाएंगे तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिलेगी, है ना बच्चों। अगर इसकी 3D पैकिंग देखेंगे तो वो हमें मिलेगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और हमने पढ़ रखा है कि भाई स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर हम 3D में करते हैं तो पैक कितना होता है? 52.4%। अब बच्चों FCC तो यूनिट सेल है, लेकिन इसकी पैकिंग जो है उसे हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, और उसमें पैकिंग कितनी होती है? 74%। अब BCC यूनिट सेल है और इसकी जो BCC पैकिंग है उसका नाम सेम है, तो बच्चों जो BCC पैकिंग होती है उसमें
68%, और ये दोनों का तो अलग अलग है। तो मैक्सिमम पैकिंग कहाँ हो जाएगी? तो हम कहेंगे एफसीसी का जो लैटिस बनाओगे ना, उसकी पैकिंग मैक्सिमम होगी। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। क्लियर? Which of the following has HCP structure? तो बच्चों ये थोड़ा याद रखना है कि भाई HCP मोस्टली आपको देखने को मिलेगा मैग्नीशियम के अंदर, ठीक है? तो मैग्नीशियम विल बी द करेक्ट आंसर। All noble gases crystallize in CCP structure except, तो बच्चों जितनी भी नोबल गैसेस हैं सब सीसीपी में ही क्रिस्टलाइज होती हैं, लेकिन हीलियम ऐसा है बच्चों जो एचसीपी में क्रिस्टलाइज होता है। तो हीलियम एचसीपी, बाकी सारी की सारी क्या है? सीसीपी है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स क्रिस्टल लैटिस इज 8 देन पैकिंग इज, तो बच्चों अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो हम कहेंगे पैकिंग कौन सी है? तो याद करो हमने पढ़ी थी बीसीसी पैकिंग, है ना? 4 कॉर्नर छत के, 4 कॉर्नर फ्लोर के, और बीच में अगर एक पार्टिकल रखा है तो बीच वाला ऊपर वाले को भी टच करेगा और नीचे वाले को भी टच करेगा। तो बच्चों बीसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 8। क्लियर? तो ये थे बच्चों हमारे क्विज के क्वेश्चंस जो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।